बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए आज हम चर्चा करते हैं राजा गोपीचंद। राजा गोपीचंद राजा भर्तृहरि जी के बहन के बेटे हैं। आज उनकी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा हुई है वो विक्रमादित्य जी राजा हुए हैं, भर्तृहरि जी के भाई। तो पहले धर्म के प्रति बहुत लगाव हुआ करता था राजाओं का, सभी का लगभग। तो गोपीचंद और गोपीचंद बहुत देर बाद उनके संतान हुई थी, बहुत देर के बाद। और मैनावती माता है गोपीचंद जी की। तो मैनावती को गोपीचंद भी बहुत सालों के बाद पुत्र रत्न मिला था। और पुत्र रत्न मिलने के बाद उनके पति का देहांत हो गया था। उनके देहांत होने के बाद लगभग सभी ईश्वर की आराधना किया करते थे। समय गुज़रा, जब गोपीचंद बड़ा हुआ तो एक बार महल के ऊपर मैनावती जो गोपीचंद की माता थी खड़ी थी और नीचे गोपीचंद नहा रहे थे। तो उनके मन में ख्याल आया कि जैसे मेरे पति की मृत्यु हो गई तो गोपीचंद जी का भी एक दिन देहांत हो गया, तो फिर क्या इसने हासिल किया। तो मैं चाहती हूँ को इसको गुरु गोरखनाथ जी के पास छोड़ दूँ ताकि वे ज्ञान प्राप्त करके अपने इस जीवन को सार्थक करे। देखिए, ये भावना माता के मन में बहुत विरला ही आती है। इसलिए मैं ऐसे अपने इतिहास के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, वो माता मैनावती अपने इकलौते पुत्र को लेकर गुरु गोरखनाथ जी के पास गई कि इसे आप ज्ञान की दीक्षा दीजिए ताकि ये अपना जीवन सार्थक कर सके। तो वहाँ गोपीचंद जी के पास रहे। तो वहाँ उन्होंने जब संन्यास लिया तो उन्होंने कहा भाई एक बार इसका एक परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु के मन में आया कि इसको भेजते हैं, जाओ भाई आप भिक्षाटन करो और अपने घर से करके आना। तो वो अपने घर ही गए भिक्षा लेने के लिए। तो माता ने भी शिक्षा भी दिया और भिक्षा भी दिया और रानियों ने भी भिक्षा भी दी, लेकिन मोह बहुत बढ़ गया देखकर। तो उन्होंने रोकना चाहा, रानियों ने, गोपीचंद की रानियों ने। तो वो कहते नहीं, मैं अब तो अपने गुरु का पुत्र हूँ, मैं आपका कुछ नहीं लगता, आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये वैराग्य भी कैसे होता है मन में, ये भी किसी किसी के इतना होता है। तो वो वापस आकर उन्होंने वैसा ही वृत्तांत अपने गुरुजी को बता दिया। तो फिर गुरुजी ने ये सोचा कि इतना धर्मात्मा राजा बहुत मुश्किल से होते हैं देश में। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, तुम आप जाओ, आप गृहस्थ जीवन अपनाओ और जब आपके संतान एक हो जाए तो राज्य संभालने के काबिल, तो आप फिर मेरे पास लौट आना। तो फिर वैसे ही उन्होंने किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। फिर जब पुत्र हुआ उसको बड़ा होकर वो उनको सौंपा राजगद्दी पर, फिर वापस आए। तो फिर उन्होंने वो संन्यास ग्रहण पुनः किया और वो फिर अपने धर्म प्रचार में लग गए, अपने गुरु की सेवा में लग गए। ये ऐसा है अपना इतिहास। और देखिए, विक्रमादित्य भी बहुत धर्मात्मा थे, भर्तृहरि जी भी बहुत धर्मात्मा थे। और उन दिनों में और उनके एक इन्हीं पारिवारिक संबंध में हैं राजा भोज। राजा भोज की भी हम चर्चा करेंगे, वो भी बहुत धर्मात्मा थे। एक बात और भी है, धर्म के प्रति इनका लगाव बहुत था। विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य संवत जो आजकल आप कभी कभी सुनते होंगे, वो इन्हीं का चलाया हुआ विक्रमादित्य का। तो ये उन्हीं के ही परिवारों में आते हैं सभी।
तो ये मेरे कहने का भाव यह है कि आप सभी को ईश्वर के प्रति धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसे ही मार्ग पर लगाएं, धर्म के मार्ग पर, कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो वो गोपी चंद जी फिर वहीं रहे, संन्यास ग्रहण किया। और इसके बाद हम राजा भोज की चर्चा करेंगे। तो गोपी चंद की ये कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं संक्षेप में चाहता था कि मूल रूप में संक्षेप में बता दिया जाए कि क्या क्या चर्चाएं होती हैं इतिहास में, क्या क्या हुआ, और ये जान पाएँ कुछ अपने लोग। और एक और भी बात है यहाँ कुछ जो मैं नहीं बोल पाया। जब मैनावती को संतान नहीं हुई थी, बोला था ना कि बहुत देर बाद संतान की प्राप्ति हुई, तो वो भी एक संत की आशीर्वाद से हुई। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी संत ने कि जब आपके ये संतान होगी तो आपको ये, जब ये 16-17 साल का हो जाएगा बच्चा, तो आप ये इसे मेरे पास भेजना होगा, मुझे सौंपना होगा। ऐसी भावना ऋषियों की भी हुआ करती थी कि अच्छे जो हैं संस्कारी लोग, वो जितना धर्म में जुड़ेंगे उतना धर्म का प्रचार भी होगा। तो ये बात मन में मैनावती के रही। तो वो जब वो बच्चा नहा रहा था तो ऊपर माता ने देखा कि मेरा पति ऐसे ऐसे जल्दी संसार को छोड़ गया, तो जीवन बेकार चला गया बिना भगवान के भजन के। ये मूल उनके मन में उद्देश्य होता है कि जीवन को सार्थक कैसे किया जाए, वो बिना भगवान के भजन के नहीं हो सकता। और मुझे भगवान राम की बात भी याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि औरु एक गुप्त मत सबहु कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। के भजन शंकर का करोगे तभी भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति आपको प्राप्त होगी। अर्थात इनका क्या है कहने का, भगवान राम का उद्देश्य कि हम में कोई भेद नहीं है। जो भगवान शंकर जी हैं वही राम जी हैं, जो राम जी हैं वही शंकर जी हैं। फिर भी कह रहे हैं कि आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, तभी मेरी भक्ति आपको प्राप्त होगी। और गुप्त मत कहा, गुप्त मत, और वो एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। ये है उद्देश्य। चलो, सबका जीवन कल्याणकारी हो, यहीं पर रखते हैं, फिर भेंट होगी।